नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी के द्वारा बॉयलर इंस्पेक्टर के जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है यही जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आए तो आपको जानकारी मिल सके। साथ ही आपकी एक वैकेंसी और चल रही है, आपकी जो सहायक कुल सचिव है यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, तो इसके भी ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं। यदि इसका फॉर्म आपने फिल नहीं किया है तो इसको भी फिल कर सकते हैं। चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके जो स्टेट सर्विस आपका प्रीलिम्स इसके भी ऑनलाइन फॉर्म चल रही है तो इसको अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए जो बॉयलर इंस्पेक्टर है इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है यही जानकारी पूरी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फॉर्म स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को एक बार जरूर पढ़ लीजिए आप। तो ऑनलाइन फॉर्म की देख सकते हैं लास्ट आपकी 9 मार्च रखी गई है। और एक बात और ध्यान दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो ऑनलाइन फॉर्म साथ आपके सभी अभिलेख यानी सभी डॉक्यूमेंट है इसको आपको एमपीपीएससी ऑफिस भी भेजना होगा। सर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको पास नहीं रखना है, आपको सेंड भी करना होगा। यदि आप आयोग कार्यालय में यहाँ पर नहीं भेजते हैं तो आपका फॉर्म पर रिजेक्ट माना जाएगा। तो 17 मार्च आपकी लास्ट रखी गई है। सभी फॉर्म आपको सभी डॉक्यूमेंट को फिल करना होगा। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने होंगे तो ये आपको कहाँ मिलेंगे तो आगे फॉर्म फिल की प्रोसेस के साथ ही आपको हम आगे बता देंगे। बाकी इसकी सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन और अन्य पोस्ट को यहाँ पर देख लेते हैं, पोस्ट की क्वालिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन को। तो बात करें तो सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पर निकाली गई जो कि एसटी कैटेगरी के लिए है। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 श्रेणी की आपकी पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में आपके पास उपाधि होना चाहिए। और आपको यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना आवश्यक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस रहेगी। बाकी आप सभी इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे एमपीपीएससी और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार की लिंक दिखेगी। इस पहली बार जो लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को आना है स्क्रॉल करते हुए। जो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। आपको जो किसी एक लिंक पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, इसी पर आप क्लिक कर दीजिए। हालांकि पोस्ट तो कम है, यदि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। आपको नीचे को आना है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिया है इसको एक्सेप्ट करना है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और आपको जो ब्लू कलर का नोटिफिकेशन की लिंक दिख रही है इस पर भी आपको क्लिक करना होगा। यदि इस पर क्लिक नहीं करती तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पर क्लिक कीजिए तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद देखो आई एक्सेप्ट पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। और आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो अब आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया। पोस्ट का नाम देख सकते हैं निरीक्षक बॉयलर ग्रेड 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को बॉयलरों के डिजाइन, सनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचलन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में बॉयलर अधिनियम 1923 और उसके अधीन विचलित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंध की हैसियत से 2 वर्ष का अनुभव है। तो यहाँ पर आपको ऐसी करना होगा। और यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसके लिए पात्र नहीं है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस वही इसके लिए एलिजिबल रहेगा। इसके बाद अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे और सभी जानकारी 10th की मार्कशीट यानी 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे इस प्रकार से। सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर फिल कीजिए इस प्रकार से। यदि नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल जो भी इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। यहाँ पर देखेंगे आप। और नाम में आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में फिर आपका एडिट नहीं होगा। बाकी सभी जानकारी तो एडिट हो जाएंगी लेकिन नाम एडिट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। तो इस प्रकार से कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम सैंपल के लिए आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है और ईयर, इस प्रकार से अपने ईयर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपने फादर्स नेम फिल कीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पर अपनी मदर्स नेम फिल कीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि विवाहित है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो यहाँ पर आपको ऐसी करना है चूँकि आपकी कैटेगरी एसटी के लिए ही है। यदि नो पर क्लिक करते देख सकते हो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ऐसी करना है आपको।
इसके बाद नेक्स्ट आपकी कैटेगरी। अब चूंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं, चूंकि पोस्ट आपकी एसटी के लिए है, यदि कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करते देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। देख सकते हैं ओबीसी भी सिलेक्ट करती हैं और ईडब्ल्यूएस भी सिलेक्ट करती है, तो ये नहीं रहेंगे। सिर्फ ये पोस्ट एसटी के लिए ही यहाँ पर निकाली गई है। अब यहाँ पर अपनी जो जाति है, कास्ट का नाम है, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जाति प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पर उसका नाम फिल करेंगे। जैसे आपका एसडीओ है तो एसडीओ फिल करेंगे, एसडीएम है तो एसडीएम। इसके बाद जिले का नाम, तो किस जिले से आपका जारी हुआ है, इशू हुआ है, तो वो फिल करेंगे। यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल करेंगे, और किस दिनांक को आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ नहीं बना है, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्या कभी अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया, यदि किए गए हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयु की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि डिबर किया गया तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सेना निगम मंडल या स्वशासित संस्था में यदि सेवारत है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट आप जॉब करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही यहाँ पर भी क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी अशासकीय या निजी संस्था में सेवारत है तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्या रोजगार पंजीयन की जानकारी, तो अभी आपके पास यदि रोजगार पंजीयन है तो यस करेंगे इस प्रकार से, और आपका जो रोजगार पंजीयन नंबर वो फिल करेंगे, और आपका जिला किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है वो जिला यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और आपने जो पंजीयन किया था पंजीयन करने की दिनांक आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और अभी आपने रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। कैसे करना, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, और जिसका एक्सपायर हो रहा है रोजगार पंजीयन तो उसका रिन्यू कैसे करना है तो उसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति ये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के यानी इंटरकास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। और यदि आपने ऊपर अनमेरिट पर टिक किया तभी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही इस पर ही क्लिक आपको कर देना है। अब नेक्स्ट आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर 10th की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर हाई स्कूल इस प्रकार से फिल करेंगे आप, हाई स्कूल इस लिंक आप चेक करते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिस्टम, आपका ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है, डिवीजन सिस्टम है तो उसको टिक कीजिए। आपको सब्जेक्ट के नाम फिल करना है, आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या सिंपल आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं। पूर्णांक आपका कितना था, तो जो भी आपका पूर्णांक था वो फिल करेंगे। प्राप्तांक आपको कितने प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार से प्राप्तांक को फिल करेंगे, आपका परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए हैं, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, वो फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम, जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड फिल करेंगे, और सीबीएसई है तो सीबीएसई। उत्तीर्ण वर्ष आपने 10th किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे, और आपका जो रोल नंबर है वो फिर यहाँ से कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12th की जानकारी, तो यहाँ पर जाएँ तो इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं या हायर सेकेंडरी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपका वो ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है दी है तो इस प्रकार से फिल करेंगे। अब आपके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देना, जैसे आपका यहाँ पर जो भी रहे हैं 12th में, जैसे हिंदी आपका, इंग्लिश आपका, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री आपका, मैथ्स, जो भी आपके हैं इस प्रकार से लिखेंगे। आपके पूर्णांक कितने थे, तो पूर्णांक यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार से अपने प्राप्तांक को फिल करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। किस डिवीजन से पास हुए वो फिल करेंगे। बोर्ड का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से आप एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल करेंगे। उत्तीर्ण वर्ष आपने 12th किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे, और आपका रोल नंबर यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्नातक यानी ग्रेजुएशन आप बीई की हैं या बीटेक की हैं, जो भी किए इस प्रकार से फिल करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम या डिवीजन सिस्टम, जैसे आपका ग्रेड या सीजीपी है तो उसको टिक करेंगे आप। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट से आपने किया है, जैसे आपने बीई किया तो मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, इलेक्ट्रिकल से या मेट्रोलॉजिकल से। यदि इसी प्रकार से बीटेक करते हैं तो सेम इसी प्रकार से बीटेक का भी रहेगा। तो जो भी उसको इस प्रकार से हम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आपको सिर्फ सैंपल के लिए हम दिखा रहे हैं तो इसको हम टिक कर देते हैं। अब आपके जो भी परसेंटेज रही यहाँ पर दी सीजीपी है तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ से आप फिल कर सकती हैं। किस डिवीजन से पास हुए तो अपना डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। अब आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, यहाँ पर अपना पासिंग ईयर फिल करना और आपका रोल नंबर यहाँ से फिल कर देना, और इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे को आना है। अब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है
एक्सपीरियंस भी आपको देना होगा, तो पद का नाम फिल करेंगे, नियोजक कार्यालय का पता फिल करेंगे, सेवा की अवधि आपने कब दिनांक से चालू किया है और कब तक किया है, और कार्य में निरंतर या सेवा न रहने का कारण यदि आप नहीं रहे तो वो भी लिखना है, और आपका जो अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपको जितने एक्सपीरियंस रहे हैं उसकी जानकारी दे सकते हैं, कम से कम एक कॉलम फिल करना यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते थे, लेना चाहते तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। यस करते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको बैंक के विवरण की जानकारी, तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स की जानकारी जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी की आपको फिल करना है, किसी और की जानकारी फिल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर बैंक का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर बैंक का नाम फिल करेंगे। इस प्रकार से आपका जो भी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से फिल करेंगे। यहाँ पर आपका IFSC कोड फिल कर देंगे, यहाँ पर ब्रांच का नाम फिल करेंगे और ब्रांच कोड यहाँ से फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट खाता धारक का नाम, तो आपका नाम फिल करेंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी बैंक की जो पासबुक है फ्रंट पेज में जैसे आपका अकाउंट नंबर आपका नाम दिख रहा है तो उसको आपको अपलोड करना होगा। तो JPG फॉर्मेट में और 200 KB से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको इमेज अपलोड करने में समस्या आ रही है तो इसका हम आपको डायमेंशन आगे दिखा देंगे, तो उसको देखकर इसको रिसाइज कर सकती हैं। यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे, तो यहाँ पर अपना वर्तमान पता फिल करना है आपको। तो यहाँ पर अपना राज्य फिल करेंगे, इस प्रकार से जो भी राज्य है इस प्रकार से अपना राज्य सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जिला सेलेक्ट करेंगे आप, और आपका पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना, गली मोहल्ला कॉलोनी स्ट्रीट सब कुछ। यहाँ पर अपना पिन कोड, यहाँ पर लैंडमार्क यदि कोई है तो ठीक है, नहीं है तो इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, नो मार्क्स, इस प्रकार से फिल कर सकती है। नेक्स्ट आपका स्थायी पता, यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो उस पर टिक कर देंगे इस बॉक्स पर, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से आपका फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक अपलोड कीजिए, और फोटो आपको लेटेस्ट फोटो ही अपलोड करना है, वाइट बैकग्राउंड की जिसमें आपका नाम और डेट भी लिखी हो, और अपलोड करने के बाद इसको ही आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करेंगे, और ईमेल ID भी आपको सही सही फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे आप, इस प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। सिग्नेचर मिनिमम 10 KB अधिकतम 100 KB और JPG फॉर्मेट में अपलोड यहाँ से करना है। और आपको हम दिखा देते हैं इसका डायमेंशन आप क्या रखेंगे यदि आपका फोटो सिग्नेचर और पासवर्ड आपकी अपलोड नहीं होती है। तो ये डायमेंशन है, हमने MPPSC जो प्री के फॉर्म चला उसके लिए आपको बताया था, तो इसका भी आप ट्राई कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो फोटो की विड्थ आपको 414, हाइट इसकी 509 रख सकते हैं, और साइज इसकी 99 KB या 80 KB के आसपास रख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर, इसका भी साइज यहाँ पर इस प्रकार से रखिए, विड्थ आपकी 591 यानी चौड़ाई, हाइट 236 रखिए, और 63 KB या 70 KB के आसपास आप रखेंगे। इसी प्रकार से आपका जो पासवर्ड है 870, यहाँ पर 800 गुणा चौड़ाई और 700 पे इसकी हाइट रख देंगे, और 85 KB। इतना करने के बाद आपका जो इसका फाइल का नाम होता है, फाइल का नाम आपको एडिट जरूर करना है, जैसे फोटो रिसार्च करते हैं इस प्रकार से आपका आएगा। तो यहाँ पर कोई रीनेम दिख रहा है इस प्रकार से, तो इसमें यदि पहले से कुछ यहाँ पर लिखा था इसको डिलीट कर देंगे इस प्रकार से, और आप यहाँ पर जैसे फोटो है तो इस प्रकार से आप फोटो लिख देंगे। इतना करने के बाद आपको अपलोड करना है। और आपको रही बात रिसर्च करने की, तो अब इसको रिसर्च कैसे करेंगे, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर ये डायमेंशन आप फिट करेंगे यानी फिल कर देंगे वहाँ पर, और उसको रिसर्च करके यहाँ पर अपलोड आप कर देंगे। जैसे आपको हम सिग्नेचर दिखा देते हैं आपको एक, तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर देखा, इसी प्रकार से आपकी फोटो भी दिखेगी। तो इसके सामने जो बॉक्स दिख रहा है इसको आपको टिक करना है, और यहाँ पर देखिए जो रीनेम है, देखिए यहाँ पर जैसे हमने चेंज किया है इसी प्रकार से आपको भी चेंज कर देना है। यदि ट्राई कर लेना, यदि नहीं होता तो इसको भी एक बार चेंज करके देख लीजिए, समस्या आपकी कुछ यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, और नेक्स्ट पर आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद इस प्रकार का एक पॉपअप आएगा, इसमें आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना। यदि इनमें कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर जो कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है इस कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए, और आपका सब कुछ सही तो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। लिखने के बाद ध्यान दीजिए आपके नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म तो एडिट हो जाएगा लेकिन नाम एडिट नहीं होगा। आपका सब कुछ सही तो डायरेक्ट आप ओके पर यहाँ से सिंपल सा क्लिक आप कर देंगे। तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, ऊपर देखेंगे आप आवेदन क्रमांक, और उसके बाद जो नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। पेमेंट करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI। जैसे UPI पर क्लिक करना है आपको, तो UPI से क्लिक कीजिए, आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, इस पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे फोनपे, GPay, QR कोड से करना है तो सेकंड ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको फीस दिखेगी। आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग या UPI या QR कोड से यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपकी फीस सबमिट हो जाएगी और भुगतान आपको दिखेगा और QR कोड ट्रांजेक्शन वगैरह दिखेगा। तो आपके फॉर्म का आपको प्रिंट ले लेना है। और यदि आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको यहाँ पर, वाला, इस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे और डेट ऑफ बर्थ को, तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और आपने फीस पेमेंट कर दिया है और आप चेक करना चाहते हैं, फॉर्म को रिप्रिंट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है होम पेज पर ही, इस पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे इस प्रकार से।
तो आपने जो एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर भी मैसेज सेंड किया जाता है और ईमेल आईडी पर भी आपका सेंड किया जाता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।